नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। सर, किस तरह की तैयारी की गई है दुर्गा पूजा को लेकर, क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, आगामी 21 तारीख से 24 तारीख के बीच में जो दुर्गा पूजा का पर्व है और दशहरा का पर्व है, इसके लिए आज शांति समिति की बैठक की गई और सभी जितनी पूजा पंडाल समितियां हैं, दशहरा पर्व कराने के जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन समूह हैं, उन लोग को आज आमंत्रित किया गया था। सभी लोगों के सुझाव प्राप्त किए गए किस तरीके से इस पूजा को और दशहरा के पर्व को हम लोग अच्छे से मना सकें और शांतिपूर्वक माहौल में किस तरीके से इसका हम लोग निपटान करें। हम लोगों ने ये विशेष तौर पर कहा है कि सभी पूजा पंडाल जो बन रहे हैं वो सुरक्षित रहें, उसमें अग्निशमन की व्यवस्था रहे, जो लोग उसमें आ रहे हैं उसका अलग प्रवेश और निकास द्वार रहे, ताकि ज़्यादा किसी भी तरीके की भगदड़ की स्थिति से हम लोग बच सकें। इसी तरह जिन जगहों पे रावण वध का कार्यक्रम है, वहाँ पर भी हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि ससमय उसका रावण वध का कार्यक्रम हो जाए, बहुत विलम्ब न हो और आने जाने के रास्ते बहुत स्पष्ट रहें, अग्निशमन की व्यवस्था रहे। हम लोगों का सबसे पहला ये दायित्व है कि जो भी पर्व हम लोग मना रहे हैं उसमें सुरक्षित तौर पे मनाएं। दूसरा, जो रोशनी की व्यवस्था या अन्य समस्याओं के बारे में लोगों ने बताया है कि कुछ जगहों पे अंधेरे हैं अभी, या पार्किंग के संबंध में जो लोग आते हैं बाहर से उन लोगों को गाड़ी खड़ा करने की जगह है, इसके बारे में हम लोगों ने विचार किया है। ट्रैफिक के संबंध में खास तौर से हम लोगों ने इस बार अलग से प्लान बनाया है, क्योंकि आप जानते हैं शहर में फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से 4 लेन पे काफ़ी रश रहता है। तो लोगों से हम लोगों की भी अपील है कि जो ट्रैफिक एडवाइजरी दी जाएगी उसका पालन करेंगे और हम लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने में शहर में लोगों का योगदान करेंगे, अपना सहयोग देंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सभी लोगों के सहयोग से, सभी पूजा पंडाल समितियों के सहयोग से जो आगे आने वाला पर्व है वो बहुत अच्छे से बीतेगा। एक और आप लोगों के माध्यम से हम लोग अपील करना चाहेंगे कि अगर किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की आपको सूचना मिलती है तो तुरंत वो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में, पुलिस कंट्रोल रूम में उसकी सूचना दें और किसी भी तरीके के अफवाह की स्थिति से बचें। जो प्रशासनिक तौर पे जो आप प्रेस रिलीज आता है उसको ध्यान दें, उसका प्रचार प्रसार करें, ताकि अमन चैन का जो माहौल है, शांति का जो माहौल है, वो हम लोग आगे भी बनाए रखें। सर, एक सवाल है क्या कि जो डीजे पर क्या जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया है, क्या इस बार? देखिए, डीजे पे पूर्णतः रोक रहेगी और इसके संबंध में एसपी साहब आप लोग को और डिटेल में बताएंगे। उन्होंने बहुत सारे इसमें स्टेप्स उठाए हैं, कदम उठाए हैं, ताकि डीजे का जो आतंक है उससे हम लोग बच सकें। पंडाल में किस तरह का सीसीटीवी के कैमरे का भी? देखिए, सभी सीसीटीवी, सभी पंडाल के जितने भी हमारे प्रतिनिधि आए थे पूजा पंडाल के, उनको हम लोगों ने 2-3 चीज़ों की हिदायत दी है कि एक तो सीसीटीवी ज़रूर से लगाएं, भीड़ जहाँ पर है वहाँ प्रवेश और निकास का अलग रास्ता रखें। जो हाइट होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि बहुत ऊंचा पंडाल बना देते हैं और आसपास बिजली के तार होते हैं और उसके सटने की वजह से आग लगने की घटनाएँ होती हैं, वो हटाएँ के वो उससे दूर रखें। और एक और चीज़ हम लोगों ने बोला है कि रात के समय जब अधिकतर लोग चले जाते हैं और कलश स्थापना चूँकि पहले दिन ही हो जाती है नवरात्रि के, तो अपने वॉलंटियर्स ज़रूर रखें, ताकि रात के समय अगर कोई अप्रिय घटना ना हो, इससे हम लोग रोक सकें। एक चीज़ सर, जो ये सभी दुर्गा पूजा समिति के लोगों को कब मूर्ति विसर्जन करने का निर्देश दिया? देखिए, वो सभी जगहों पे जैसी तरह की बातें रहती हैं, उस जो ट्रेंड्स रहते हैं उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। अधिकतर मूर्ति विसर्जन जो है वो 25 तारीख को हो जाएंगे। बेगूसराय शहरी क्षेत्र में सारे मूर्ति विसर्जन 25 तारीख को होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 1-2 जगह हैं जहाँ पे 26 या 27 तारीख को होगा। लेकिन जो भी बात हो वो उनके लाइसेंस में जो तिथि निर्धारित होगी उसी का अनुपालन हम लोग करेंगे। को लेकर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरह से पैनी नजर रहेगी? आगामी दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर बेगूसराय पुलिस ने सभी तैयारियां अपनी पूरी कर ली हैं। आज इसी कड़ी में जिला शांति समिति के सभी सदस्यों के साथ हमने और डीएम ने बैठक की है और सभी सदस्यों के जो सुझाव हैं हम लोग ने नोट किए हैं। इस बार खास तौर पे मेन बात यह है कि देखिए, डीजे पे पूरा पाबंदी है। हम लोग ने पूरे जिले में करीब 500 ऐसे डीजे संचालक हैं जिनकी लिस्ट बनी हुई थी, सबसे बॉन्ड डाउन भराया है 5-5 लाख रुपये की राशि, और जिन्होंने बॉन्ड डाउन अभी तक नहीं भरा है, अब उनके डीजे जब्त करने की कार्रवाई कल से स्टार्ट होने जा रही है। करीब 4000 लोग तथ्य हैं जिनकी हम लोग के पास क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, जो पहले गुंडागर्दी करते रहे हैं, उनसे 5-5 लाख रुपए का बॉन्ड डाउन कराया गया है। और यदि इनमें से किसी ने कोई बदमाशी की तो उनकी गिरफ्तारी और वारंट निकलने की कार्रवाई होगी।
ट्रैफिक इसके अलावा देखिए ट्रैफिक को लेकर हम लोग बहुत सजग हैं इस बार, और ट्रैफिक डीएसपी की तरफ से अलग से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जाएगी। इसमें एनएच को लेकर के, ट्रैफिक चौक को लेकर विस्तृत रूप से हम लोग प्लान बनाने वाले हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि गांव देहात से जो जनता आती है उसको उनका पता रहे कि किन रास्तों पर जाना है, और पार्किंग के लिए स्पेशल व्यवस्था इस बार की जा रही है, वो सब हम लोग उसमें बताएंगे। देखिए पंडाल के जो ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, जो लोग पंडाल बनवा रहे हैं, आज उनसे खास तौर पर हम लोगों ने चर्चा करते हुए पंडाल की लाइसेंस की जो 10 शर्तें हैं वो मुख्यतः हमने बताई हैं। उसमें सबसे मेन शर्त यह है कि जो भी व्यक्ति पंडाल बना रहा है उसको वहाँ वीडियोग्राफी की व्यवस्था रखनी होगी, सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे, आग से बचने के लिए फायर एक्सटिंग्विश और बालू की व्यवस्था करानी होगी, और पंडाल को रोड का अतिक्रमण करके नहीं बनाएंगे। उन्हें वॉलंटियर भी रखने होंगे जो कि